मैं डॉक्टर चंद्रेश पारेख और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। तो चलिए आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आखिरकार नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। देखिए, जब हम संकुल की बात करते हैं तो संकुल का नाम लिखने से पहले या नोमेनक्लेचर की बात करने से पहले ऐसे बहुत सारी टर्म्स है जिनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम नोमेनक्लेचर की शुरुआत करने से पहले यानी कि संकुलों के नामकरण से पहले उन अलग अलग टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कि आखिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम किसे कहते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन सत्ता। देखिए किसे कहते हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो संकुल के नाम में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर की जो स्फेयर जो एंटिटी लिखी जाती है, जो अलग अलग लिगेंड्स और मेटल के नाम लिखे जाते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में अगर लिगेंड जुड़े हुए हों तो उससे जो एंटिटी बनती है, तो मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन, उससे मिलकर जो एंटिटी बनी है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे हुआ, आप अलग अलग देखिएगा, ये यहाँ पर क्या है, 6 लिगेंड है, एक मेटल है आयरन। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कार्बोनिल है, साथ में मेटल है। यहाँ क्या है, यहाँ पर लिगेंड अलग अलग वेराइटी में है, जैसे अमोनिया भी है हमारे पास, ये एमीन लिगेंड है, साथ में यहाँ पर क्लोरो लिगेंड भी है। फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कोबाल्ट एक मेटल हुआ, साथ में क्लोराइड एक तरह के लिगेंड और एमीन दूसरी तरह के लिगेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल के साथ में अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए, हो सकता है वो एक जैसे हों, हो सकता है वो एक से ज़्यादा प्रकार के हों, अलग अलग नंबर्स के अंदर हो। तो हम मेटल और लिगेंड चाहे वे जिस भी नंबर में हो, उनको जिस स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, उस पूरी संरचना को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। सेकंड टर्म आती है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अब आप कहेंगे साहब केंद्रीय धातु परमाणु और आयन किसे कहेंगे, तो हम फिर से वहीं आते हैं, बात करते हैं कि केंद्रीय धातु आयन ऐसा धातु का आयन जिसके साथ में लिगेंड अटैच हो, यानी कि लिगेंड जिसे एक से ज्यादा नंबर से जुड़े हुए हों। हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में सब में देखा था क्या, कि यहाँ पर 6 साइनाइड के थे, फिर कार्बोनिल के हुए, फिर अमोनिया के हुए, फिर क्लोराइड के हुए। उसी तरह से यहाँ देखिएगा कि केंद्रीय धातु आयन कौन सा हुआ, कि साहब प्लेटिनम है। सेकंड में केंद्रीय धातु आयन कौन सा हुआ, कि कोबाल्ट हुआ। यहां पर कौन सा केंद्रीय धातु आयन है, कि साहब निकल है। उसके पहले कौन सा हुआ, कि साहब Fe है, आयरन है। तो क्या हो रहा है, एक केंद्रीय धातु आयन होगा और वो सामान्यतया संक्रमण तत्वों से संबंधित होगा, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और उससे जुड़े हुए अलग अलग संख्या में लिगेंड्स होंगे। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, जो हम कह चुके हैं कि पहचानना है कि केंद्रीय धातु आयन क्या, तो हम कहेंगे कि सामान्यतया ये डी ब्लॉक तत्व की धातुएं होती हैं। हमने केंद्रीय धातु आयन की बात की, तो अब बात करते हैं लिगेंड की, कि लिगेंड कैसे किसे कहते हैं। क्योंकि बार बार कॉम्प्लेक्स में जो शब्द आता है, जो वर्ड आता है, वो आता है ना कि सेंट्रल मेटल कैटायन होगा, लिगेंड से कनेक्टेड होगा। तो अब बात है कि लिगेंड किसे कहते हैं। तो लिगेंड हम किसे कहते हैं, ऐसी स्पीसीज जो केंद्रीय धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जबकि स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज अपना लोन पेयर किसी को देती है, तब हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई स्पीसीज है, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देती है, तो जो डोनर है उसे हम
लिगेंड कहते हैं। देखिएगा हमने यहां क्या किया है, हमने यहां लिगेंड को शो किया है एल से, तो ये हुआ लिगेंड। दूसरी तरफ हमने इसे कहा है मेटल, लेकिन दोनों के बीच में जो एरो का निशान बना है इसका मतलब क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जा रहा है, एल से एम की तरफ जा रहा है, इसलिए एरो किधर जा रहा है, एल टुवर्ड्स एम, यानी कि लिगेंड मेटल को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो लिगेंड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी हुआ। अब लिगेंड कितनी तरह से हो सकते हैं, लिगेंड की भी वेराइटीज होती है। जैसे हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक दंतुक। दंतुक से मतलब क्या है, दंतुक का मतलब हो गया दांत, दांत मतलब पकड़ना, कितने दांतों से पकड़ सकता हूं, यानी कि एक लिगेंड एक मेटल के साथ में कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक लिगेंड एक ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मेटल्स के साथ में कनेक्टेड होगा, तो हम उसे कहेंगे यूनिडेंटेड। ये सामने हुए ये सारे लिगेंड हम कहेंगे यूनिडेंटेड होंगे। इन सब में क्या होगा, एक ही डोनर एटम होगा। तो अगर एक ही डोनर एटम है, यानी कि एक ही एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल के साथ में वही कनेक्ट होगा, दूसरे किसी भी एटम को अपने साथ में कनेक्ट नहीं होने देगा। पहला एग्जांपल है हमारे पास में H2O, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो क्या हो गया, मेटल के साथ में ऑक्सीजन कनेक्टेड रहेगा। फिर एमीन NH3, उसमें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एमीन का नाइट्रोजन कनेक्ट रहेगा। फ्लोरो में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, नाइट्रेटो, अमीडो, नाइट्राइटो, SCN-O-2 जिसे ऑक्सो कहेंगे, इसमें भी फिर परऑक्सो अगर चार्ज यानी कि आवेश -2 हो। इसी तरह से सल्फेट SO4 -2 सल्फेटो, CO3 -2 कार्बोनेटो, H2O3 -2 थायोसल्फेटो, NO न्यूट्रल है, नाइट्रो सिल, CO कार्बोनिल, CH3CO- एसीटेट से बना है, एसीटेटो, C5H5N, ये पिरिडीन के लिए शॉर्ट में है और इसे आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में हम इसे PY भी कहते हैं। इसी तरह से C6H5 का होल थ्राइस P, यानी कि ट्राइफेनिल फॉस्फीन, S-2 यानी कि सल्फाइडो। तो हमने लिगेंड को समझा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल कैटायन को देती है वो लिगेंड कहलाती है। और अगर उस पूरी लिगेंड के अंदर अगर एक ही डोनर एटम है, यानी कि वो एक ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ में बनाता है, तो हम उसे यूनिडेंटेड लिगेंड। लेकिन अगर लिगेंड्स में एक से ज्यादा ऐसे एटम हो जो लोन पेयर रखते हो और जो मेटल को बाकायदा एक से ज्यादा मेटल के साथ में लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हो, तब हम क्या कहेंगे, उनके नंबर्स के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे अगर 2 एटम हो गए तो हम कह देंगे बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। का मतलब क्या रहा, अगर 2 डोनर एटम है यानी कि 2 मेटल के साथ में लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बाइडेंटेड कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा, ये रहा हमने हमारे सामने इथिलीन डाई अमीन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं EN, इथिलीन डाई अमीन। यहां क्या है कि देखो बीच का पार्ट ये हुआ इथिलीन, साथ में हमारे पास में ये नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो गया,
दो नाइट्रोजन के एटम है और वो दोनों क्या करेंगे, मेटल के साथ में कनेक्ट होंगे। तो क्या हो गया, ये लिगेंड किस तरह का हो जाएगा, ये लिगेंड हो जाएगा बाईडेंटेट। अब यहां देखिए, इसे हम ग्लाइसिनेटो कहते हैं। ग्लाइसिन से बना है, हाइड्रोजन के एसिड के हाइड्रोजन को हटाया तो ये बना ग्लाइसिनेटो। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर फिर से दो तरह के, ये नाइट्रोजन जिसके पास में लोन पेयर होगा यानी कि मेटल के साथ में कनेक्ट होगा, साथ में ऑक्सीजन जिसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ग्लाइसिनेटो में फिर से दो डोनर एटम हुए, तो ये भी क्या हो गया, बाईडेंटेट। इसी तरह से यहां देखिए, ये है ऑक्सिलेटो, C2O4 -2। अब यहां पर दो ऑक्सीजन के एटम होंगे, O-O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, टोटल 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है। लेकिन यहां पर दो ऐसे ऑक्सीजन हो सकते हैं जो कि मेटल को अपना लोन पेयर देकर उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, बाईडेंटेट। अब ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए जबकि आप ये कहें कि साहब ऐसा हो कि उस लिगेंड के अंदर दो एटम हो या दो से ज्यादा एटम हो जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और अगर सपोज की दिए कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही एटम हो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हो, भाई दोनों दे देते, तब तो आप क्या कहते हैं कि साहब बाईडेंटेट है। लेकिन दो में से अगर एक ही दो, तब क्या कहा जाए, देखिएगा, हम ऐसे लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, जबकि एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ में सिर्फ उनमें दो में से एक ही एटम ऐसा होगा जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल मेटल कैटायन को देगा, उसको कहते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे हुआ NO2-1 नाइट्राइटो। यहां पर नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होगा क्या कि या तो नाइट्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसलिए इसे हम कहेंगे एम्बीडेंटेट। इसी तरह से SCN-। अब यहां पर भी क्या हो गया कि साहब सल्फर भी कनेक्ट हो सकता है, ये सल्फर भी कनेक्ट हो सकता है, नाइट्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये भी क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेट। ये इनके स्ट्रक्चर देखिएगा कि दोनों कंडीशन किस तरह से हो सकती हैं कि साहब ये रही पहले केस में, जबकि नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ में अटैच हो रहा है, हमने कहा नाइट्राइटो एन। अगर एन जुड़ा तो हम लगाते हैं एन, और इन केस अगर नाइट्रोजन अगर डोनर एटम नहीं है और उस नाइट्रो NO2- का ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल कैटायन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हो, तब हम उसे इस तरह से शो करेंगे। जहां पर ऑक्सीजन मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, नाइट्राइटो O। तो नाइट्राइटो N अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड हो, नाइट्राइटो O अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड हो। सेकंड केस में जाइएगा तो क्या हो रहा है, थायोसाइनेटो की हमने बात की थी यहां पर, तो क्या रहा, अगर सल्फर कनेक्ट हुआ थायोसाइनेटो, और अगर सल्फर कनेक्ट नहीं होकर अगर नाइट्रोजन कनेक्ट हुआ तो हम उसे कहते हैं आइसोथायोसाइनाइटो। तो ये कहलाते हैं एम्बी। इसी तरह से पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो पहले हमने बात की थी यूनिडेंटेट अगर एक डोनर एटम हो, फिर हमने बात की थी बाईडेंटेट दो डोनर एटम हो, फिर हमने बात की थी एम्बीडेंटेट की कि दो हो लेकिन उनमें से एट ए टाइम एक ही कनेक्टेड हो। लेकिन अगर दो से ज्यादा डोनर एटम अगर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, या अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल कैटायन को देते हो, तो ऐसे लिगेंड पॉलीडेंटेट कहलाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, और इसका सबसे जो स्ट्रक्चर जो पॉपुलर रहा है वो ये रहा, और फॉर्मूला रहा है इसका EDTA शॉर्ट में कहती है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि कहां लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम देखते हैं कि ये कितने डेंडेड हो सकता है।
कि ये ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, कितने ऐसे एटम जिसके साथ में ये कनेक्टेड है, उसी की हम बात करते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो यूनी, फिर ये दो तो ये हुआ बाई, फिर तीसरा पार्ट ट्राई, फिर ये टेट्रा, और ये यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने एटम हैं जो सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ में जुड़ सकते हैं कि नंबर आर 6। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हम कहेंगे ये पॉलीडेंटेड है, लेकिन क्या लिगेंड क्या कहलाएगा? हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखिए अब बात आती है कि सेंट्रल मेटल कैटायन की हमने बात कर ली, हमने अलग अलग टर्म्स की बात की, हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात की, हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड की भी बात की। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं किलेट। तो किलेट लिगेंड भी एक वैरायटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये किलेट है क्या। तो हम कहते हैं अगर एक ही लिगेंड दो या दो से ज्यादा डोनर एटम के साथ सेंट्रल मेटल कैटायन से अटैच होगा तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे किलेट कहते हैं। किलेट का मतलब होता है पिंजरेनुमा संरचना, यानी कि एक सर्कल जैसी संरचना बन जाती है, और ऐसे संकुल को हम किलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और ये बहुत स्टेबल भी होती हैं। जैसे ये संरचना देखिए, यहाँ पर लिगेंड क्या है? यहाँ पर लिगेंड हुआ आपके पास में इथिलीन डाइएमीन। तो सेंट्रल मेटल कैटायन कौन सा है? एम। अब दोनों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहे हैं। अगर दोनों कर देंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे, तो ओवरऑल संरचना में क्या बन गया? ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। तो किलेशन में या किलेट में हमेशा क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक पिंजरानुमा संरचना बन जाती है। उसी तरह से ये देखिएगा, यहां पर क्या है? प्लेटिनम है, और प्लेटिनम के साथ में लिगेंड, बताइए कितने लिगेंड अटैच हैं? जल्दी से बताएं। दो तो क्लोराइड के हुए और एक है इथिलीन डाइयामीन। लेकिन यहां पर भी क्या हो गया? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? किलेट लिगेंड का। तो किलेट लिगेंड कौन है? इथिलीन डाइयामीन। और ये देखिए, सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ निकल, और निकल के साथ में दो लिगेंड कनेक्टेड हैं अपने 4 एटम के साथ में। तो यहां पर क्या हो गया? दो तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमको मिले हैं, यानी कि दो पिंजरेनुमा संरचनाएं मिली है। तो यहां पर ये भी किलेशन या किलेट लिगेंड का तो एग्जाम्पल है ही, साथ में यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना वो भी किलेट कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। बस डिफरेंस होगा तो कितना कि शुरू में हमें एक रिंग मिली, यहां पर भी एक ही रिंग मिली, लेकिन यहां पर हमें दो रिंग मिल गई है। तो ये तीनों एग्जाम्पल कहलाते हैं किसके? किलेट लिगेंड और किलेट कॉम्प्लेक्स की। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पहचानना ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? हम कहते हैं एक केंद्रीय धातु आयन के साथ में कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो। तो एक केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड विद द सेंट्रल मेटल कैटायन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे पहचानेंगे? कि जैसे ये देखिएगा, यहां पर क्या हो गया कि सेंट्रल मेटल कैटायन क्या है? प्लेटिनम है। लिगेंड कितने हैं? 6 क्लोरीन के लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुए? 6। इस एग्जांपल में देखिएगा, सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ निकल, कितने एमीन लिगेंड कनेक्टेड है? कि 4 है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ सिल्वर, लिगेंड कौन सा है? साइनाइड, कितने हैं? 2। तो हम क्या कहेंगे? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। और यहां पर देखिएगा, सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ आयरन, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? अब आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सलेट के 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, धोखा हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6।
6 क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीलेट में टोटल कितने, 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं, तो एक ऑक्सीलेट 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, तो 3 मिलकर कितने से अटैच होंगे? टोटल 6 से, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीलेट बाइडेंडेड है, तो बाइडेंडेड 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बाइडेंडेड है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 6। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हुआ? 6। अब यहां बताइए कितना होगा? तो सबसे पहले में देखना होगा कि साहब ये EN क्या है, कि इथिलीन डाइअमीन है, ये भी बाइडेंडेड है, कितने जुड़े हुए हैं? कि 3 है कोबाल्ट के साथ में, तो एक इथिलीन डाइअमीन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 इथिलीन डाइअमीन, ये 3 इथिलीन डाइअमीन टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे? कि साहब 6 बनाएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं हम एक ऐसी सम पूरा 3D स्ट्रक्चर जिसमें लिगेंड मेटल के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, जिसको हमने पहले एक नाम दिया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन अगर 3D स्ट्रक्चर में अगर उसको लिखना चाहेंगे कि उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे ये देखिएगा, यहां पर सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ CO, देखिएगा एक गड़बड़ हुई है, ये CO में C बड़ा O छोटा होता है, ये माना जाएगा कोबाल्ट, वरना C और O दोनों अगर सिमिलर साइज के हो गए तो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल्स। ठीक है, तो यहां पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की है। अब यहां पर 4 ही लिगेंड है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर sp3 है तो ये चतुष्फल की होगा। इन केस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें 2 तरह के 3D स्ट्रक्चर सब पॉसिबल थे, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, आप कह सकते थे कि वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, लेकिन ये यहां पर चतुष्फल की है। और ये देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, लेकिन जो 3D स्ट्रक्चर है, जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है, वो स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल है। एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा था, जिसमें मेटल लिगेंड के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब बड़े कोष्टक में, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो एंटिटी रखी जाएगी, उस पूरा स्ट्रक्चर को या तो उसको ज्योमेट्रिकल नेम से कहेंगे या फिर हम उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे यहां पर ये सारा जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो एंटिटी है, जो आयन होंगे, उन्हें कहते हैं हम काउंटर आयन। काउंटर आयन क्यों? क्योंकि इनका काम होता है जो कोऑर्डिनेट एंटिटी थी उसके ऊपर जो चार्ज था उसको काउंटर करना, उसको बैलेंस करना। तो हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखे हुए आयन काउंटर आयन कहलाते हैं। जैसे ये देखिएगा, एक साथ हमने सभी को सामने ले लिया। यहां पर ऊपर के स्ट्रक्चर में देखिए पोटेशियम है, और इस पोटेशियम को हमने क्या नाम दिया? इस पोटेशियम को हमने कहा काउंटर आयन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये हमारे पूरे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को काउंटर कर रहा है, इसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर ये काउंटर आयन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल कैटायन, और ये नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, यहां देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो काउंटर आयन क्या हो गया? पोटेशियम है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? ये वाला पार्ट है। एक और एग्जांपल लीजिए, फिर से यहां पे बताइए काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? हेक्सासाइनोफेरिक। और अब ये है हमारे पास में आखिरी टर्म,
कॉम्प्लेक्स का और भी दूसरा नाम हो सकता है, हम उसे कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आप किसे कहते हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि अगर मेटल के साथ में सारे जुड़े हुए लिगेंड एक ही प्रकार के हों, वैरायटी में नहीं हो, तो वो कहलाएंगे होमोलेप्टिक। जैसे यहां हुआ, यहाँ पर सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ कोबाल्ट, और जितने 6 लिगेंड है 6 के 6 क्या है, एक जैसे हैं, अमोनिया के एमीन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, होमोलेप्टिक का। इसी तरह से हिट्रोलेप्टिक, बिल्कुल अगर सेंट्रल मेटल कैटायन से जुड़े हुए लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के हों तो वो कहलाता है हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां देखिएगा कि सेंट्रल मेटल कैटायन क्या हो गया, कोबाल्ट। देखिएगा थोड़ी सी यहां पर ये प्रॉब्लम है कि ये और ये इस तरह से होने चाहिए थे, कैप्स में सी स्मॉल में ओ, कैप्स में सी स्मॉल में ओ, ये होता है कोबाल्ट। अगर दोनों कैपिटल में ले लेंगे तो हम कहेंगे कि वो हुआ कार्बोनिल। तो यहां पर क्या है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। और मैं कहूंगा थैंक यू। इन सारे टर्म्स को जानने के बाद हम नॉमेनक्लेचर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम अगला लेसन लेकर, अगला हमारा चैनल और लेसन लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।